नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी दल का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है दोस्तों। अभी तक 243 सीटों में से 89 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन को यहां पर 48 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जेएसपी पार्टी यानी प्रशांत किशोर जी की पार्टी की, तो दोस्तों यहां पर 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल रही हैं। तो दोस्तों अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है, आरजेडी पार्टी अभी तक अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। दोस्तों लाइव में बने रहिए, आपको सभी सीटों को यहां पर लाइव दिखाया जाएगा, कहां पर किसको कितनी सीटें मिल रही है, तो लाइव में बने रहिए। दोस्तों चलते हैं अब सीतामढ़ी जिले में और देखते हैं यहां पर बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर जेएसपी पार्टी या अन्य किसी दल का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आप लोग किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए। अब बात कर रहे हैं दोस्तों कटिहार जिले की। कटिहार जिले में बिहार विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं आरजेडी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जेएसपी पार्टी की, तो जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों यहां पर 243 सीटों में से 104 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है, जिसमें I'm conducting a 2-hour webinar where I'm going to break down trading and investing for you. I'm going to break it down into simple parts so that you can get started towards achieving your financial independence. Don't think, click on the link. यहाँ पर 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी की। दोस्तों सिवान जिले में बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें आरजेडी पार्टी को, तो आरजेडी पार्टी को भी यहाँ पर 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों सिवान जिले में बीजेपी और आरजेडी में मुकाबला एकदम टक्कर का है और अन्य किसी दल को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं सहरसा जिले की। दोस्तों सहरसा जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से यहां पर बीजेपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया महागठबंधन यानी आरजेडी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वही बात करें जेएसपी पार्टी की, तो यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 243 सीटों में से 116 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 44 सीटें मिल चुकी हैं और इंडिया महागठबंधन को 61 सीटें मिल चुकी हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी को 7 सीटें मिल चुकी हैं। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें मिल चुकी हैं। अभी तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। दोस्तों अगली सीट पर चलने से पहले आप लोग हमें बता दें कि आप लोग बिहार में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, किसे अपना समर्थन दे रहे हैं और किसकी सरकार को बनाना चाहते हैं, बिहार के अंदर किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जिससे जान सके कि बिहार में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है पब्लिक। अब दोस्तों बात करते हैं अगले जिला वैशाली की। दोस्तों वैशाली जिले में बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आरजेडी यानी इंडिया महागठबंधन को यहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर इंडिया महागठबंधन को मात्र 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य किसी पार्टी का यहां पर खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जहानाबाद की। जहानाबाद जिले में बिहार विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और जेएसपी के खाते में कोई भी सीट नहीं जाती हुई नजर आ रही है और अन्य किसी भी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और यहां पर आरजेडी ने अपनी बढ़त बना ली है। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो यहां पर 243 सीटों में से 127 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी को 50 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं आरजेडी इंडिया महागठबंधन को 65 सीटें मिल रही हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी को यहां पर 8 सीटें